तो देखो, यूजुअल टोपोलॉजी, कटाक्सी थ्योरम बताया था इसके पहले। कटाक्सी थ्योरम में एक स्टेटमेंट का हम यूज किए थे, उस स्टेटमेंट को पहले प्रूव करते हैं, इसके बाद यूजुअल टोपोलॉजी बताते हैं। मार्कर कहाँ रख दी? एक स्टेटमेंट का प्रूव किए थे, यूज किए थे हम। इफ ए सबसेट बी तो इम्प्लाइज कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर सी ऑफ ए इज सबसेट ऑफ सी ऑफ बी। ये सी क्या है? कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर। यदि ए सबसेट बी है तो हम ये प्रूव किए थे, इसका यूज किए थे, सी ऑफ ए इज सबसेट ऑफ सी ऑफ बी, जबकि सी क्या है? कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर है। ठीक है, तो इसको प्रूव करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इफ ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, तो इम्प्लाइज क्या होगा? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी होता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे ए बराबर हम क्या ले लिए? 1 2, और बी बराबर क्या ले लिए? 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेन है कि नहीं? तो ए सबसेट बी है, तो ए और बी का यूनियन करते हैं तो आएगा क्या? 1 2 3। तो ए यूनियन बी बराबर ए है कि बी है? बी है। जो बड़ा है वे आएगा, है ना? ए सबसेट बी, तो बी बड़ा सेट होगा, सुपर सेट होगा ए का, तो दोनों का यूनियन करेंगे तो बड़ा वाला सेट आएगा जो सुपर सेट है। ठीक है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो गया? बी। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, कि नहीं? अब सी लगाते हैं दोनों साइड, तो सी ऑफ बी, यहाँ सी ऑफ ए यूनियन बी, क्या लगा दिए? कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर लगा दिए। ठीक है, और जब कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर लगा दिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसी को लिख सकते हैं हम क्या? सी ऑफ बी इज इक्वल टू, ये जानते हो, सी ऑफ ए यूनियन सी ऑफ बी। अलग अलग कर दिए, कौन सी? बाई के 4, बाई के 4, जानते हो ना हो? सी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है? सी ऑफ ए यूनियन सी ऑफ बी, ये होता है के 4 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सी ऑफ बी इज इक्वल टू सी ऑफ ए यूनियन सी ऑफ बी। ठीक है, अब ये जानते हो, कहीं भी यदि ए यूनियन बी है तो ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का, और बी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। ए के पूरे एलिमेंट ए यूनियन बी में होंगे, बी के पूरे एलिमेंट ए यूनियन बी में होंगे, तो ए भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का, और बी भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये आप पहले से पता है आपको कि सी ऑफ ए सबसेट होगा सी ऑफ ए यूनियन सी ऑफ बी का। यहाँ से देखो, ए यूनियन बी यदि है तो ए भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का, बी भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का, तो सी ऑफ ए सबसेट होगा सी ऑफ ए यूनियन सी ऑफ बी का। ठीक है, तो इम्प्लाइज, तो सी ऑफ ए जो है सबसेट होगा इसका, सी ऑफ ए यूनियन सी ऑफ बी का होगा। अब सी ऑफ ए यूनियन सी ऑफ बी बराबर क्या है? इक्वेशन इसको फर्स्ट डाल लो, तो सी ऑफ ए यूनियन सी ऑफ बी के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है? सी ऑफ बी। तो यहाँ क्या लिख दें? सी ऑफ बी, तो आ तो गया सी ऑफ ए सबसेट ऑफ सी ऑफ बी। hence for a subset B implies C of a subset C of B। ये सबसेट है C of A सबसेट C of B। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। अब देखो, यूजुअल टोपोलॉजी क्या है? यूजुअल टोपोलॉजी, USUAL टोपोलॉजी या स्टैंडर्ड टोपोलॉजी।
यूजुअल टोपोलॉजी का हो चाहे स्टैंडर्ड टोपोलॉजी का हो, आर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, टोपोलॉजी यूजुअल टोपोलॉजी या स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। ठीक है, लिख लेते ना। अब देखो इसके डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन, लेट यू कंसिस्ट ऑफ फाई, कंसिस्ट ऑफ फाई एम्प्टी सेट एंड ऑल दो सबसेट, एंड ऑल दोज सबसेट, ऑल दोज सबसेट्स, ऑल दोज सबसेट, ऑल दोज सबसेट जी ऑफ आर, जी ऑफ आर, आर एनी रियल नंबर, हैविंग द प्रॉपर्टी, हैविंग द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी रखता हो, दैट टू ईच, दैट टू ईच एक्स, टू ईच एक्स बिलोंग इन जी, एक्स बिलोंग इन जी, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट epsilon greater than 0 such that x minus epsilon or x plus epsilon, x plus epsilon का ओपन इंटरवल, x माइनस epsilon x प्लस epsilon का ओपन इंटरवल क्या हो, सबसेट हो जी का, सबसेट हो जी का। देन U is a topology on R, then U is a topology on R, this topology is called, this topology is called गूगल पे फॉर यूजुअल बिजनेस में 10 टोपोलॉजी, रुपए मिले। USUAL, यूजुअल टोपोलॉजी। ठीक है, यू कंसिस्ट फाई और ऑल दो सबसेट जी ऑफ आर, आर के वे सबसेट यू में कंटेन है जो निम्नलिखित प्रॉपर्टी को रखते हैं कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स में से एप्सिलॉन घटा दें, जी का हम कोई मेंबर लें, ठीक है, जी का कोई मेंबर लें और जी के उस मेंबर से एप्सिलॉन बहुत छोटी धनात्मक राशि को घटाएं एक्स से और जोड़ें तो दो एलिमेंट मिलेंगे, उनका क्या बनाएं, उनका एक ओपन इंटरवल बनाएं तो वह सबसेट क्या हो, जी का, किसका सबसेट हो, जी का। ठीक है, ऐसी कंडीशन में ये यू क्या कहलाएगा, एक टोपोलॉजी जनरेट करता है, ठीक है, आर पर। तो यू जो टोपोलॉजी जनरेट करेगा आर पर, उस टोपोलॉजी को हम बोलेंगे यूजुअल टोपोलॉजी या स्टैंडर्ड टोपोलॉजी कहेंगे। ठीक है, यू क्या है, उसमें फाई कंटेन है और ऑल दो सबसेट जी, आर के वे सभी सबसेट जी कंटेन हैं जो जिन जी के लिए फॉर टू ईच एस बिलोंग इन जी, जी का यदि हम कोई एक एलिमेंट एस लेते हैं तो एक्स में से एप्सिलॉन घटा दें, एस में एप्सिलॉन जोड़ दें तो दो नंबर मिलेंगी, उन दोनों नंबर का क्या बना दें, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को दर्शाते कैसे थे, छोटा कोष्टक से अथवा ऐसे, ठीक है, और क्लोज इंटरवल को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक्स में से एप्सिलॉन घटा दें, एस में एप्सिलॉन जोड़ दें, तो इससे जो इंटरवल बनेगा ओपन वह सबसेट होना चाहिए जी का, क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए जी का। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में
यहाँ जो U है जो जिसमें इस टाइप के एलिमेंट हैं वह एक टोपोलॉजी जनरेट करता है। उस टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? यूजुअल टोपोलॉजी। ठीक है, U क्या है? कंसिस्ट फाई। U में क्या है? फाई है। और वे सभी G हैं जिन G के किसी एलिमेंट S के लिए एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व इस प्रकार से है कि S माइनस एप्सिलॉन S प्लस एप्सिलॉन का जो ओपन इंटरवल है वह सबसेट है किसका? G का। सबसेट क्या है? G का। ठीक है, तो U में जो एलिमेंट होंगे फाई और इस प्रकार G1 G2 G3 वे सब मिल करके कौन सी प्रॉपर्टी को T1 टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, T1 T2 T3। ठीक है, तो इसलिए ये U क्या कहलाएगा? स्पेस R पर U क्या कहलाएगा? स्पेस R पर एक टोपोलॉजी होगा और इस टोपोलॉजी को हम क्या बोलेंगे? यूजुअल टोपोलॉजी। क्या दिखाएंगे? यूजुअल टोपोलॉजी। ठीक है, तो इसको हम दिखाते हैं कि एक हम U मानते हैं जिसमें कौन एलिमेंट कंटेन है? फाई कंटेन है और वे सभी सबसेट R के G कंटेन है जिसके यदि G का हम कोई एलिमेंट S लेते हैं तो S माइनस एप्सिलॉन S प्लस एप्सिलॉन से जो इंटरवल बनेगा ओपन वह सबसेट होगा G का। ऐसे सभी मेंबर U में कंटेन हैं। तो आपको ये प्रूव करना होगा कि U में टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन क्या होती है? सेटिस्फाई होती है। U में टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन क्या होती है? सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो टोपोलॉजी के लिए क्या कर दिखाएंगे? टू प्रूफ U इज टोपोलॉजी। टू प्रूफ U इज टोपोलॉजी we have to show that we have to show that you satisfy the all three condition of टोपोलॉजी। ठीक है, वी हैव टू शो दैट यू सेटिस्फाई दी ऑल थ्री कंडीशन ऑफ टोपोलॉजी। पहली प्रॉपर्टी क्या है? T1 लिखेंगे क्या? फाई एंड R बिलोंग इन U। दूसरा क्या दिखाएंगे? G1 और G2 बिलोंग इन U इम्प्लाइज G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग इन U। और T2 और T3 में क्या दिखाते हैं? T3 में क्या दिखाते हैं? G लैम्डा बिलोंग इन U यूनियन ऑफ G लैम्डा बिलोंग इन U। G लैम्डा बिलोंग इन U तो यूनियन ऑफ G लैम्डा बिलोंग इन U, ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको दिखाना होगा। तब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तीनों कंडीशन हम दिखा पाते हैं कि नहीं दिखा पाते हैं। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी U में तभी U टोपोलॉजी कहलाएगा, है ना। इस टोपोलॉजी को स्टैंडर्ड टोपोलॉजी या यूजुअल टोपोलॉजी कहते हैं। तो पहले फाई और R U में कंटेन है कि नहीं ये दिखाते हैं। तो लिखो फॉर T1 प्रॉपर्टी। T1 प्रॉपर्टी के लिए देखते हैं। तो पहले से पता है कि U में लिखा ना है शुरुआत में कि U में फाई और वे सभी R के वे सबसेटर G कंटेन है ना। तो क्वेश्चन में लिखे और शुरुआत में ना कि फाई तो U में कंटेन है, लिखा है ना। क्या लिखा है? फाई लिखे ना है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? T1 में T1 प्रॉपर्टी फॉर T1 प्रॉपर्टी फाई बिलोंग इन U बाय डेफिनीशन also
आर बिलोंग इन यू, आर बिलोंग इन यू। क्यों? सिंस टू ईच एक्स बिलोंग इन आर, एक्स बिलोंग इन आर, देयर एग्जिस्ट वन ग्रेटर देन जीरो। एप्सिलॉन के स्थान पे 1 लेते हैं तो x माइनस 1 और x प्लस 1 का ये ओपन इंटरवल है, वे सबसेट होगा किसका? R। सबसेट होगा R का। अब दैट इज, ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, क्या मिल गया? x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन इस सबसेट ऑफ R। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? implies, it means R belong in U। तो फाई तो पहले से था, R भी दिखा दिए। 1 ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं है? एप्सिलॉन के स्थान पे 1 का उपयोग कर लेते हैं तो x से एक घटा दोगे, x में एक जोड़ दोगे, ठीक है। s हम कोई रियल नंबर लेते हैं, जैसे s रियल नंबर ले लिए, s बराबर 7 बिलोंग इन R, तो 7 से एक कम कर दो और 7 में एक जोड़ दो, तो 7 में एक कम करो तो 6 आएगा, 7 में तो 8 आएगा। तो ये जो ओपन इंटरवल है वो सबसेट नहीं होगा R का। R तो पूरा रियल नंबर है। R का मतलब ये होता है कि -∞ से लेकर +∞ तक, और इसी में कहीं ना कहीं 6 भी होगा। यहाँ पे बीच में 0 हुआ, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, यहाँ 7, 8। तो ये वाला हिस्सा पूरे रियल नंबर से हिस्से का इसके सभी एलिमेंट इस पूरे में कंटेन न होंगे, अर्थात 6 और 8 सबसेट होगा ना R का। R तो रियल नंबर है, रियल नंबर का -∞ से +∞ तक की संख्याओं में, ठीक है। तो ये तो सभी एलिमेंट इसके बीच कंटेन होंगे इसमें, कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लिए? 1 इज ग्रेटर देन 0, तो x में से एक घटा दोगे, s में एक जोड़ दोगे, तो सबसेट R का रहबे करेगा, ठीक है। MP का कोई गांव सबसेट रहबे न करेगा MP का। तो एक छोटा सा गांव है, मान लो ये x माइनस 1 s प्लस 1 MP का, तो वे सबसेट होगा R का, ठीक है। तो हम R का कोई एलिमेंट लिए x से, और x में एक घटा दिए, s में एक जोड़ दिए, जबकि एक 0 से बड़ी राशि है, इसको हम एप्सिलॉन के स्थान पे उपयोग किए। तो क्या आया कि x माइनस 1 s प्लस 1 सबसे का जो ओपन इंटरवल है वो सबसेट है R का। इसका मतलब R भी U में कंटेन होगा। जिस G के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जिस G के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वह G इसका मेंबर होता है U का, इसका होता है U का। तो R के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो R भी मेंबर होगा U का। जिस G के लिए ये कंडीशन, यदि x बिलोंग इन G लेते हैं तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? x माइनस एप्सिलॉन s प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ क्या? G, सबसेट ऑफ G, ठीक है। तो वह G क्या होता है? यदि G U का मेंबर है तो उसके लिए निश्चित रूप से एक s बिलोंग इन G इस प्रकार से होगा कि उसके लिए एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि उसमें से G का जो एलिमेंट हम लिए हैं उसमें से हम एप्सिलॉन घटा दें, और G का जो एलिमेंट लिए हैं उसमें एप्सिलॉन जोड़ दें, तो उससे जो एक ओपन इंटरवल बनेगा वह इंटरवल सबसेट रहेगा उस G का। तब G कहलाएगा U का मेंबर, तब G कहलाएगा U का मेंबर। तो G के स्थान पे हम R का उपयोग करते हैं, तो R का कोई एलिमेंट लेंगे s बिलोंग इन R, s बिलोंग इन G लेते थे वहाँ, यहाँ क्या लेंगे? s बिलोंग इन R। तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हम 1 का उपयोग कर लेते हैं, 1 इज ग्रेटर देन 0 होता है, x में से एक घटा दिए, s में से एक जोड़ दिए, तो यहाँ पे 2 नंबर मिल गई। तो 2 नंबर को क्या बना लिए? 2 नंबर से ओपन इंटरवल। तो ये ओपन इंटरवल निश्चित रूप से सबसेट होगा रियल नंबर का, रियल नंबर के सेट से, यानी रियल नंबर के सेट का सबसेट होगा। तो यहाँ पे s माइनस एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या हुआ कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आपको s माइनस एप्सिलॉन s प्लस एप्सिलॉन से जो एक ओपन इंटरवल प्राप्त हो रहा है वो सबसेट है R का, ठीक है। तो R किसका एलिमेंट हो गया? U का।
तो इट मीन्स आर बिलोंग इन यू। तो फाई तो हम दिखा ही चुके थे कि आर में यू में कंटेन है, आर को भी दिखा दे कि यू में कंटेन है। इसका मतलब है टोपोलॉजी की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है किसमें, यू में। hence you satisfy the first condition of topology, hence you satisfy the first condition of topology। अब क्या देखते हैं, फॉर T2 प्रॉपर्टी, T2 प्रॉपर्टी के लिए देखते हैं। तो T2 के लिए क्या लिखेंगे, लेट G1 और G2 बिलोंग इन T, U, G1 और G2 बिलोंग इन U। तो आपका मकसद क्या होगा कि G1 और G2 का इंटरसेक्शन, then we have to show that G1 intersection G2 belong in U, G1 intersection G2 belong in U, लिख लिए। तो इफ G1 इंटरसेक्शन G2 इज इक्वल टू फाई, दो कंडीशन हो सकती है इंटरसेक्शन के विषय में, या तो फाई आएगा या कि फाई नहीं आएगा। यदि फाई आ गया तो आप जानते हो कि फाई किस में कंटेन है, यू में। तो G1 इंटरसेक्शन G2 भी यू में कंटेन होगा, ठीक है। इसमें कुछ प्रूफ है नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फाई के बारे में पहले से पता है कि यू में कंटेन है। तो G1 इंटरसेक्शन G2 इज इक्वल टू फाई, ठीक है। तो देयर इज नो थिंग प्रूफ, देयर इज नो थिंग प्रूफ, कुछ नहीं प्रूव करना पड़ेगा, कुछ नहीं प्रूव करना पड़ेगा। क्यों नहीं प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि फाई के बारे में हम जानते हैं कि फाई यू में कंटेन है। दैट इज फाई बिलोंग इन यू, तो इम्प्लाइज G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग इन यू, ठीक है। अब इफ क्या हो, फाई की इक्वल नहीं है, क्या लिख दें, इफ G1 इंटरसेक्शन G2 इज नॉट इक्वल टू फाई, G1 इंटरसेक्शन G2 इज नॉट इक्वल टू फाई। तो निश्चित रूप से G1 इंटरसेक्शन G2 क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा, नॉन एम्प्टी सेट। और नॉन एम्प्टी सेट होगा तो इसमें कुछ एलिमेंट होंगे कि नहीं। तो क्या होगा, मान लेते हैं लेट x बिलोंग इन G1 इंटरसेक्शन G2। तो जब x बिलोंग इन, तो देन जब x बिलोंग इन G1 इंटरसेक्शन G2, तो इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग इन G1 एंड x बिलोंग इन G2। तब x G1 में भी कंटेन होगा, x G2 में भी कंटेन होगा। जब x G1 में कंटेन होगा, x G2 में कंटेन होगा, और G1 और G2 किसके मेंबर हैं, U के। तो जब G1 और G2 U के मेंबर हैं, तो एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे क्या होगा, x माइनस एप्सिलॉन 1 और x प्लस एप्सिलॉन 1 सबसेट होगा किसका, G1 का। और एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन 0, x माइनस एप्सिलॉन 2 और x प्लस एप्सिलॉन 2 सबसेट होगा G2 का, ठीक है ना। तो G1 और G2 U के मेंबर हैं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रही होगी, ठीक है। G1 और G2 में एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 0, तो s माइनस एप्सिलॉन 1 s प्लस एप्सिलॉन 1 का जो ओपन इंटरवल है वो सबसेट होगा G1 का, और s माइनस एप्सिलॉन 2 s प्लस एप्सिलॉन 2 का जो ओपन इंटरवल है वो सबसेट होगा G2 का, ठीक है। क्योंकि G1 और G2 किसके मेंबर लिए हैं हम, U के, ठीक है। तो ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होती रही होगी। तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू मिनिमम एलिमेंट ऑफ
एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। तो इम्प्लाइज क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इस सबसेट ऑफ G1। और यहाँ पे एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 के स्थान पे एप्सिलॉन लिख देंगे, तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इस सबसेट ऑफ G2। ये आ गया। तो जब ये आ गया तो इसका मतलब क्या है, इस सेट का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या होगा, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, इंटरसेक्शन करते हैं दोनों साइड का, तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इस सबसेट ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2। इन दोनों का इंटरसेक्शन यही तो रहेगा ना, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, इस सबसेट ऑफ क्या होगा, G1 इंटरसेक्शन G2। ठीक है, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो मिल गया आपको ना, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए x माइनस एप्सिलॉन x, ये ऐसे ना इस प्रकार के चिन्ह बनाओगे, सबसेट ऑफ ये। ठीक है, तो हम s किसका एलिमेंट लिए थे, इंटरसेक्शन का एलिमेंट लिए थे, तो उस एलिमेंट से एप्सिलॉन कम कर दिया और एप्सिलॉन जोड़ देते, एक इंटरवल बना, तो वे सबसेट हो गया G1 इंटरसेक्शन G2 का, इसलिए G1 इंटरसेक्शन G2। तो इस प्रकार इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग इन U। ये मेंबर क्या कर दिया, U की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना यहाँ, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2। तो ये किसका एलिमेंट हो जाएगा, U का। इट मीन्स G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग इन U। ठीक है ना, hence second condition of topology is also, hence second condition of topology is also satisfied। ठीक है, इज आल्सो सेटिस्फाई। अब तीसरा इसको तीसरे में क्या लिखते हैं, T3 ना, T3 लिखते हैं तीसरे को। तो लेट G लैम्डा such that lambda belong in delta, be an arbitrary collection of collection of member of U, member U के एलिमेंट लिए हैं। G लैम्डा की वैल्यू हम स्वेक से जो ले सकते हैं, जितना चाहें उतना, G1 G2 G3 लें, चाहे G1 G2 G4 लें, चाहे G1 G2 G3 G4 G6 लें, चाहे जितने G1 लें। लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा समुद्र है मान लो, तो हम जितना समुद्र से वैल्यू लेना हो उतना ले सकते हो, G1 G2 G3 G4 G5। बी एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ U, मेंबर ऑफ
u and let x belong in union of g lambda belong in delta. लिख लिए थे ना। देन x belong in g लैम्डा। जब g लैम्डा टाइप के सभी g1 g2 g3 में x कंटेन है तो किसी g में तरह होबे करेगा। जो एलिमेंट है यूनियन में है वह किसी न किसी में होबे करेगा। जैसे a बराबर क्या है, यदि मान लो क्या है, g1 बराबर है 1 2 और g2 बराबर क्या है 2 4, 1 3 है मान लो, ये 2 4 ऐसे। तो इसका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, g1 यूनियन g2 इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है। तो कोई एलिमेंट यदि यूनियन में हम कहते हैं कि 1 बिलोंग इन g1 यूनियन g2, तो 1 g1 अथवा g2 में किसी न किसी में होबे होब करेगा तब ना यूनियन में आएगा। तो देखो किस में है 1, g1 में है, तो g1 में होगा अथवा g2 में है तब यूनियन में होगा। तो यहाँ पे s मानते हैं g लैम्डा में है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहने का मतलब कि x यूनियन में कंटेन है तो s किसी g लैम्डा में भी कंटेन रहा होगा तब यूनियन में आया है। ठीक है। और g लैम्डा किसका मेंबर है, g लैम्डा किसका मेंबर माने हैं, u का। तो जब u का मेंबर माने हैं तो u में कौन एलिमेंट है, वे जी कंटेन है जिन जी के लिए एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का एग्जिस्टेंस इस प्रकार से है कि s माइनस एप्सिलॉन s प्लस एप्सिलॉन सबसेट है जी का। ठीक है। तो जब s बिलोंग इन जी लैम्डा तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए क्या मिलेगा, x माइनस एप्सिलॉन s प्लस एप्सिलॉन इस सबसेट ऑफ क्या, जी लैम्डा, सबसेट ऑफ जी लैम्डा। ठीक है। तो जब जी लैम्डा में ये एलिमेंट कंटेन है तो जी लैम्डा एक एलिमेंट थोड़ी है, इसमें तो बहुत सारे g1 g2 g3 g4 रहे होंगे। ठीक है। और सबका सबसेट है ये, g1 का भी सबसेट है, g2 का भी सबसेट है, g3 का भी सबसेट है। तो सब g1 g2 g3 के यूनियन में का भी सबसेट होगा। देखो ये सबसेट है जी लैम्डा का, और जी लैम्डा एक एलिमेंट नहीं है, लैम्डा की वैल्यू क्या है, अनगिनत वैल्यू है, g1 g2 g3 कुछ भी ले सकते हो। तो g1 में भी ये कंटेन है, g2 में भी ये कंटेन है, g3 में भी कंटेन है, g4 में कंटेन है, तो यूनियन में भी कंटेन होगा। g1 g2 g3 सबका यूनियन कर लेंगे तो उसमें भी ये कंटेन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 यहाँ होगा x माइनस एप्सिलॉन s प्लस एप्सिलॉन इस सबसेट ऑफ क्या, यूनियन ऑफ जी लैम्डा। जब किसी एक एलिमेंट में है तो यूनियन में होबे होब करेगा, यूनियन का सबसेट। तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 s माइनस एप्सिलॉन s प्लस एप्सिलॉन सबसेट हो गया यूनियन ऑफ जी लैम्डा का। इसका मतलब यूनियन ऑफ जी लैम्डा किसका मेंबर हो गया, u का। इट मीन्स यूनियन ऑफ जी लैम्डा बिलोंग इन, यूनियन ऑफ जी लैम्डा बिलोंग इन क्या, u, यूनियन ऑफ जी लैम्डा बिलोंग इन u। thus थर्ड कंडीशन ऑफ टोपोलॉजी in x in u is also satisfied। दस लिखना है, 10 थर्ड कंडीशन ऑफ टोपोलॉजी इन u is also satisfied, is also satisfied implies u is a topology on R
U is a topology on R. This topology is called usual topology. This topology is called usual topology या standard topology or standard topology. ठीक है. This topology is called usual topology या standard topology. ठीक है, इसको लिख लो. और कल से फिक्स 11 बजे आया करो, क्योंकि इधर हमको 12 बजे से पढ़ना रहता है, पढ़ाने के लिए सेकंड ईयर वालों को, फाइनल वालों को. देखो कहाँ गया कपड़ा मेरा, नीचे गिरा. फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, सेकंड काउंटेबल स्पेस कल बताएंगे. हाँ, पता नहीं चलता, पर फिर फोकस करना है कि फिक्स टाइम में आना है ना, 7-11 बजे. नमस्ते.